जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा परमेश्वर सुमन सुगंधि पुष्पले सुमन सुभक्ति सुजा पुष्पांजलि करूं मेरे श्याम करो स्वीकार पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो खाटू नरेश हारे के सहारे दीनवान भारी नरसिंह भगत भगवान जय जय श्री राम बोलिए हारे के सहारे की श्री राधे श्री राधे बोलिए लखदातार की बोलिए खाटू नरेश की श्री श्याम परिवार सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित नानी भाई के दायरे जिसके प्रथम दिवस पर आप सभी धर्मप्रेमी बंधुओं का माता बहनों का सभी शादी सेवी संस्थाओं का सामाजिक संगठनों का समिति आप सभी का हृदय से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। हमारे वीर श्री धाम वृंदावन से पधारे परम पूज्य गुरुदेव श्री गोविंद भैया जी महाराज तीनों दिवस नानी भाई अपने श्रीमुख से आप सभी के बीच गंगापुर सिटी की इस पावन धरा पर पहली बार आयोजित होने जा रहा है यह नानी भाई का मायरा। आप सभी प्रेम से इसका श्रवण करें। गुरुदेव भगवान का उनके सभी साथियों का हमारे म्यूजिकल ग्रुप के सभी साथी कलाकारों का श्री श्याम परिवार सेवा समिति हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। जैसा कि आप सभी को पता है तो श्याम परिवार सेवा समिति है विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।
साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रथम बंद श्री गुरु चरण द्वितीय बंद सब साथ तृतीय बंद परम ब्रह्म दो वाणी विमल अगाध। भक्ति भक्त भगवंत गति मोबे लखी न जाय दीन दयाल दया करो प्रभु दीजो मरण बताए। बोलो भगवत्सल भगवान की राधा रानी की हारे के सहारे खाटू नरेश की बांके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा करके जय जय श्याम। बहुत सुंदर श्री श्याम परिवार सेवा समिति गंगापुर सिटी के द्वारा आयोजित ये सुंदर कार्यक्रम आपनी बाई नाई का मायरा भक्त चरित्र जिसे हम लोग नरसी का भात भी बोलते हैं, नानी बाई का मायरा भी बोलते हैं, कहीं पर मायरा बोलते हैं तो कहीं पर भात बोलते हैं। अब आप क्या बोलते हैं आप समझ लीजिए, पर कहीं मायरा कहीं भात और दोनों में एक ही बात, चाहे मायरा कहो चाहे बात। हाँ सजनों बहुत ही सुंदर श्री श्याम परिवार सेवा समिति गंगापुर सिटी जिनके द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम और जिस कार्यक्रम का उद्देश्य भी बहुत सुंदर है। क्या इस सेवा समिति के द्वारा जो संचालित गौशाला है उस गौशाला का सहयोग बहुत ही सुंदर बाबा श्याम का जो सुंदर मंदिर निर्माण चल रहा है ये उद्देश्य। देखिए कार्यक्रम तो अपनी जगह अच्छा है ही है, भगवान का नाम चाहे वो संकीर्तन हो चाहे भजन हो चाहे वो कथा हो वो तो अपनी जगह अच्छी है ही है, लेकिन साथ साथ में उस कथा का उद्देश्य क्या है ये भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। और मेरे भाई ये जो कथा है ये जो नानी बाई का मायरा है ये गौ सेवार्थ है, गौ माता की सेवा के लिए है। और सजनों गौ माता वो है जो सारे संसार की माँ है। आपकी जन्म देने वाली माँ ने आपको दूध पिलाया होगा, आपके भाई को दूध पिलाया होगा, आपके बहन को दूध पिलाया होगा, लेकिन गौ माता वो है जिसने आपके पिता को भी दूध पिलाया, आपके दादा को भी दूध पिलाया, आपको भी दूध पिलाती है और आपके बच्चों को भी वो दूध पिला रही है, वो गौ माता। इसलिए महाराज गौ माता को हम माँ कहते हैं, जगत जननी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं गौ माता के अंदर सारे देवता निवास करते हैं। गौ माता की बड़ी महिमा है मेरे भाई। आप भाग्यशाली हो जो ऐसी सुंदर सेवा समिति है आपके इस गंगापुर सिटी में जो सुंदर गौशाला का संचालन करती है। मैं भी सुबह दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा गौशाला का, गौ माता का, क्योंकि आज तो आना ही हुआ है, आज पहला दिन है, तो कल हम लोग गौ माता के भी दर्शन करेंगे। पर बड़ी प्रशंसा सुनी है गौशाला की कि महाराज गौ माता की बड़ी सुंदर सेवा होती है, बड़ी अच्छी सेवा चलती है। तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है गौ माता की
सेवा गो सेवार आपनी बाई नानी का मायरा। नरसिंह जी का ये चरित्र, हाँ सजनों, ये नरसिंह जी का जो चरित्र है वो हमें सुंदर शिक्षा देता है। क्या? कि भगवान के आने की कमी नहीं है। अगर कमी है तो हम भक्तों के बुलाने की कमी है। भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार है, बुलाने वाला भक्त चाहिए। भगवान के आने की कमी नहीं है, और कमी है तो भक्तों के बुलाने की कमी है। जो लोग कहते हैं कि भगवान को किसने देखा, भगवान कौन है, भगवान क्या है, बस उन लोगों को समझाने के लिए नानी बाई का मायरा है कि ये जो नरसिंह जी का चरित्र नानी बाई का मायरा, ये कोई सत्युग त्रेता द्वापर की बातें नहीं है, ये कलयुग की ही बातें हैं। और आज से 650 साल पहले की बातें हैं, जब मेरे ठाकुर ने आकर के 56 करोड़ का मायरा भरा। मेरे भाई सामरिया ने 56 करोड़ का मायरा भरा। ये कलयुग की बात है। सजनों, इस चरित्र के माध्यम से हम यही सुनेंगे कि लोग कहते हैं कि भगवान, महाराज लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं है। अरे सत्य तो ये है कि हम भगवान को बुला नहीं पाते हैं। भगवान के आने की कमी नहीं है। अगर कमी है तो हम भक्तों के बुलाने की कमी है। हम भक्तों के बुलाने की कमी है। भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार है, पर बुलाने वाला भक्त चाहिए। बुलाने वाला भक्त चाहिए। नरसिंह जैसी पुकार चाहिए, मीरा जैसी पुकार चाहिए। बस ये नरसिंह जी का चरित्र हमको यही शिक्षा देता है। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, 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 द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, पर द्रौपदी की तरह हम बुलाते हैं। भगवान के आने की कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारे और आपके बुलाने की कमी है। क्यों कमी? कैसे? जरा बात को समझिएगा। भगवान कहते हैं, हे जीव, अगर तू मेरी दया चाहता है ना, तो मैं दया करने के लिए तैयार हूं, पर तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या? तू दया का उल्टा कर। और दया का उल्टा क्या है? याद। यानी तू याद कर और मैं तेरे ऊपर दया करने के लिए, तू याद कर और मैं दया करने के लिए तैयार हूं।
अब सज्जनों, हम याद तो दुनिया को करते हैं और दया भगवान की चाहते हैं। भगवान कहते हैं इतना भोला तो मैं भी नहीं हूं। हाँ, हाँ? आप जरा विचार करना, अपने मन में सोचना, हम याद किसको करते हैं? दुनिया को। और दया किसकी चाहते हैं? भगवान के पास तो कब जाएंगे? जब सब ओर से फूट जाएगी तब जाएंगे। हाँ, जब सब ओर से फूट जाएगी तब भगवान के पास में जाएंगे। जब सब ओर से दरवाजे बंद हो जाएंगे तब कहेंगे हारे का सहारा। ये बात कब बोली? अरे भैया पहले ही बोल लेते। हाँ? विचार करना। इसलिए बाबा का नाम पड़ गया हारे का सहारा, क्योंकि बाबा को पता है पहले तो कोई आता नहीं है। जब कोई आता है वो हार के ही आता है और हारने के बाद आता है, इसलिए बाबा का नाम है हारे का। बस सजनों, ये चरित्र हमें यही शिक्षा देता है कि मेरे भाई पहले ही बाबा को याद कर लो, भगवान को याद कर लो। बाबा तो निरंतर करुणा बरसाने के लिए तैयार है। निरंतर बाबा सब पर करुणा करने के लिए तैयार है। मेरे भाई, अगर आवश्यकता है, अगर जरूरत है, तो आवश्यकता है उस करुणा को समझने की, उस पुकार को समझने की। द्रौपदी, जिस द्रौपदी के ऊपर महाराज भगवान की बहुत बड़ी कृपा। और सजनों, द्रौपदी का भगवान के ऊपर कर्जा था, उपकार था। द्रौपदी का भगवान के ऊपर कर्जा था। कौन सा कर्जा? आपने वो कथा सुनी होगी, जब भगवान की उंगली में चोट लगी, तो कोई बोला पट्टी लाओ, कोई बोला दवाई लाओ, कोई बोला वैद्य बुलाओ, कोई बोला डॉक्टर बुलाओ। और द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने अपने साड़ी के चीर को तुरंत महाराज फाड़ करके भगवान की उंगली में बांध दिया। भगवान बोले द्रौपदी तूने ये क्या किया? इतना अनमोल, और कोई साधारण साड़ी नहीं थी आपकी। हमारी तो साधारण साड़ी होगी, किसी की सूरत की होगी, किसी की जयपुर की होगी, किसी की बनारस की होगी, पर सजनों वो साड़ी तो सोने के तारों की बनी हुई थी, सोने के तारों की साड़ी। और महाराज उस साड़ी की भी परवाह नहीं की और तुरंत महाराज भगवान बोले द्रौपदी तूने ये क्या किया? इतनी सुंदर साड़ी को तूने फाड़ दिया। तो द्रौपदी कहती है प्रभु मैंने इस साड़ी को नहीं फाड़ा, तो फिर ये धागे जो मेरी उंगली में लगे हैं ये यहां तक कैसे पहुंचे? बोले प्रभु धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो आंगुली पे लागे। धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो आंगुली पे लागे। और प्रभु साधारण, ये धागे तो क्या है? चीर है साधारण, इनका क्या मोल करें? काट दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं, काट दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। क्या भक्त की देखो, द्रौपदी का प्रेम देखिए परमात्मा के प्रति कि प्रभु ये तो साधारण रेशम के धागे हैं, मैं अपने नसों को निकाल कर भी उंगली पर बांध दूं तो भी मेरे लिए कम होगा मेरे ठाकुर, वो भी कम होगा। ये प्रेम है ठाकुर के प्रति। अच्छा एक बात देखिए, द्रौपदी ने जो अपनी साड़ी की जो चीर जो उंगली पर बांधी, तो भगवान कहते हैं मुझे कोई व्यक्ति कुछ भी देता है तो मैं ब्याज सहित उसको पूरा करता हूं, ब्याज सहित। द्रौपदी मैं तेरा कर्जा बाकी नहीं रखूंगा, ब्याज
पड़ ब्याज, सड़ ब्याज, गड़ ब्याज, जितने भी ब्याज होते हैं ना, उनके सहित ये कर्जा चुकाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, द्रौपदी का भगवान पर कर्जा है। अब एक दिन समय आ गया। कौन सा समय आया सजनों? एक दिन समय आ गया जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी को उसके शरीर से अलग कर रहा है, चीर खींच रहा है, साड़ी को अलग कर रहा है। और भरी सभा में भगवान कहीं गए थोड़ी थे, भगवान तो वही है, कण कण में परमात्मा है। भगवान कहां नहीं है? भगवान कहीं नहीं गए थे, भगवान वही थे। पर आप देख लो, भगवान सबसे पहले नहीं आए। क्यों? भगवान ने कहा मेरा नियम है कि मैं दया तभी करता हूं जब ये जीव दया का उल्टा करता है। और दया का उल्टा क्या है? याद। तो भगवान ने मन में सोचा कि द्रौपदी मुझे याद करेगी। पर सजनों, द्रौपदी ने सबसे पहले क्या किया? द्रौपदी कहती है मेरे 5 पति हैं। देखो, आप जरा विचार करना, ये चरित्र हमारे जीवन की भी सत्यता है। हम और आप भी ऐसे ही करते हैं। भले ही संसार वाले हमारा साथ दे या नहीं दे, पर हमारा बेटा, हमारा कोई पति, हमारा कोई भाई ऊंचे पद पर है, प्रधानमंत्री का मित्र है, तो महाराज हम बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं, तुम हमें जानते नहीं हो हमारी पूंछ कहां तक लंबी है। भले वो पूंछ कहीं तक नहीं हो, लंबी फेंकते हैं, संसार का भरोसा है। अरे भैया, भगवान के भरोसे से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा भरोसा नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, दुनिया का भरोसा टूट सकता है, लेकिन भगवान का भरोसा कभी टूटता नहीं है मेरे भाई। भरोसा कर तू ईश्वर पर, कभी रोना नहीं होगा। और सजनों, दुनिया पर जिन्होंने भरोसा किया है आज तक रोना ही हुआ है। आज तक कोई खुश रहा ही नहीं दुनिया पर भरोसा करके। और आप देख लो, यही आपकी और हमारी दशा है जो द्रौपदी की दशा है। सबसे पहले द्रौपदी कहती है मेरे 5 पति हैं। और बात भी सच है, किसी का मरा मराया सा पति हो, मरा मराया सा, फूंक से उड़ जाए, एकदम दुबला पतला सा, उसकी पत्नी की ओर भी कोई आंख उठा करके देखे तो वो आंख निकाल लाए महाराज। और यहां तो मरे मराए से नहीं, एक से एक धुरंधर वीर, शक्तिशाली, एक से एक धुरंधर वीर, और एक नहीं 5-5। तो द्रौपदी कहती है जिसके 5 पति हों उसकी साड़ी के कोई हाथ लगा देगा? लगा करके दिखाओ। हाँ? पर सजनों, 5 के 5 पति जुए में हार गए थे। और 5 के 5 पतियों ने गर्दन नीचे कर ली, और 5 के 5 पति नहीं चाय पत्ती बन गए। अब पत्नी की रक्षा करे तो पति, नहीं तो काई का पति, फिर तो चाय पत्ती ही। चाय के आगे भी पति नाम लगा हुआ है। हाँ? 5 के 5 पतियों ने गर्दन नीचे कर ली। भगवान ने मन में सोचा द्रौपदी अब मुझे पुकारेगी। देखो, यही हमारे साथ होता है। भगवान हमसे आशा करते हैं अब तो याद करेगा, इसका ये भी सारा टूट गया, ये भी सारा टूट गया, अब याद करेगा, अब याद करेगा। पर वारे जीवात्मा, हाँ? द्रौपदी क्या कहती है? जिस सभा में भीष्म पितामह जैसे वीर बैठे हो, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे वीर बैठे हो, उनके रहते हुए कोई मेरी साड़ी के हाथ लगा सकता है क्या? भगवान ने कहा वाह द्रौपदी, अभी तुझे दुनिया के इन बड़े बड़े लोगों का भरोसा है। ठीक है, अगर ये तेरी रक्षा कर सकते हैं तो फिर मेरी क्या जरूरत है, कर लो रक्षा। पर सजनों, वो भी दुर्योधन का अन्न खा करके नीची गर्दन करके बैठे हैं, नीची गर्दन कर ली। भगवान ने मन में सोचा अब तो द्रौपदी मुझे पुकारेगी पुकारेगी। पर सजनों, फिर भी द्रौपदी ने भगवान को पुकारा नहीं। द्रौपदी ने क्या किया? अपनी साड़ी को कस करके पकड़ लिया, साड़ी को कस करके पकड़ लिया और कहने लगी मैं छत्राणी हूं, मेरे नसों में छत्री का खून दौड़ता है।
अपनी रक्षा मैं स्वयं करना जानती हूं। अब जरा विचार करना, हम लोग भी पहले भाई का सहारा देखते हैं, पति का सहारा देखते हैं, पड़ोसियों का सहारा देखते हैं, रिश्तेदार का सहारा देखते हैं, और जब सब ओर से सहारा टूट जाता है तो भगवान सोचते हैं कि अब मुझे पुकारेगा, लेकिन फिर भी एक हमारा अभिमान अंदर होता है कि अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं, मैं किसी के बस में नहीं हूं। विचार करना, ये बात हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं। अब आपकी भाषा में कैसे बोलते हैं आप समझ लेना, पर ऐसे बोलते हैं अभी तो मेरे शरीर में जान है, मैं किसी के बस में नहीं हूं, न बहू के बस में हूं, न बेटों के बस में हूं, चाहे दुनिया साथ छोड़ दे तो छोड़ दे, ऐसा बोलते हैं। भगवान कहते हैं हद हो गई भाई, अरे तेरे को शिक्षा देने के लिए तो दुनिया के सहारे तोड़ रहा हूं, और फिर भी तू दुनिया में घुसा जा रहा है, मेरी ओर नहीं आ रहा है, कितना अभागा है तू। और सजनों, द्रौपदी ने भी साड़ी को कस करके पकड़ लिया और कहने लगी मैं छत्राणी हूं, अपनी रक्षा स्वयं करना जानती हूं। भगवान ने कहा कर लो, करना जानती है तो। पर सामने जो खड़ा है ना, वो दुशासन, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। कितना? 10,000 हाथियों का बल। अब महाराज द्रौपदी बेचारी अबला नारी क्या कर सकती थी? साड़ी को कसकर के पकड़ा, दुशासन खींचने लगा तो उंगलियां चट चट करने लगी। द्रौपदी समझ गई मेरे बस की बात नहीं है। और जब द्रौपदी को लगा कि अब कोई सहारा नहीं है, तो सजनों फिर एक ही सहारा याद आता है। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और कहा हे द्वारिकानाथ, मेरी लाज तेरे हाथ। और सजनों, द्वारिका में भगवान भोजन कर रहे थे, भोजन का निवाला यहां तक लेकर के आ गए थे, लेकिन जैसे का हे द्वारिका नाथ मेरी लाज तेरे हाथ, वैसे भोजन का निवाला वहीं छोड़ा, भगवान नंगे पैर दौड़ पड़े, दौड़ करके आए और साड़ी को बढ़ाया। साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, महाराज पता नहीं चला। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो ने 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल कम पड़ गया, लेकिन वो 10 गज चीर कम नहीं पड़ा। पर कब? जब द्रौपदी ने भगवान को याद किया, जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। महाराज खींचते खींचते दुशासन पसीना पसीना हो गया। महाराज पसीना पहुंचने लगा, पसीना पसीना हो गया, ढेर लग गया साड़ियों का। और मन में सोचने लगा कि ये नारी है या साड़ी की फैक्ट्री है, निकलती जा रही है महाराज। अरे भैया, जब भगवान की कृपा होती है ना, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सजनों, ये चरित्र हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि भगवान के आने की कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारे और आपके भगवान को बुलाने की है मेरे भाई। भगवान तो आज भी खाने के लिए तैयार है, पर खिलाने वाली विद्वानी चाहिए, खिलाने वाली माता सबरी चाहिए। बस ऐसे ये नरसिंह जी का चरित्र भी हमें शिक्षा देता है कि भगवान के आने की कमी नहीं है, अगर कमी है तो हमारी पात्रता की है। भगवान तो आज भी करुणा करने के लिए तैयार है। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, योग्यता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, योग्यता में हमारे
ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके ऐसे नहीं। जय जय श्री श्याम, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। याद कर लीजिए इस बात को, याद करिएगा पॉइंट। आज के बाद में कभी भी असफलता मिले, आज के बाद में कभी भी ऐसा लगे कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं, बाबा श्याम हमारा काम नहीं कर रहे हैं, तो बाबा को दोष मत देना और इस बात को याद कर लेना, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, योग्यता में हमारे कमी रह गई। एक बात समझना, जैसा पात्र होता है ना, जैसा पात्र होता है मेरे भाई, बस फल वैसा ही मिलता है। देखो, दूधिया ने दूध दिया, अगर मान लो पात्र खराब है, हाँ, दूधिया दूध दे करके गया और मान लो पात्र खराब है, तो क्या होगा? दूध फट जाएगा। अब आप दूधिया को दोष दो, भाई तूने कैसा दूध दिया, हमारा दूध फट गया। अब दूधिया की कोई कमी है इसमें? कमी किसकी है? पात्रता की। तो आज अगर हम दुख पा रहे हैं ना, तो इसमें भगवान की कमी नहीं है, अगर कमी है तो, पर हम अपने आप को कभी दोष देते ही नहीं हैं। हाँ? बात को समझिएगा, भगवान की करुणा में कमी नहीं है, अगर कमी है तो हमारी पात्रता में। तीन तरह के लोग होते हैं, उदाहरण से समझिएगा, तीन तरह के पात्र। हाँ? भगवान की करुणा तो निरंतर बरस रही है, भगवान की करुणा निरंतर बरस रही है, बराबर बरस रही है भगवान की करुणा। लेकिन सजनों, आप उदाहरण से समझो, जैसे बरसात हो रही है, बारिश बरस रही है, बरसात के दिनों में तीन आदमियों ने अपने घड़े छत के ऊपर रखे भरने के लिए। तीन आदमियों ने अपने घड़े छत के ऊपर रखे। खूब वर्षा हुई, खूब वर्षा हुई, लेकिन वर्षा होने के बाद जब तीनों ने जाकर के देखा तो तीन में से एक घड़ा भरा हुआ था, दो खाली थे। अब जिनके घड़े खाली थे वो इंद्र देवता को दोष देने लगे, इंद्र देवता तूने ये ठीक नहीं किया, भेदभाव कर दिया, इस पड़ोसी का घड़ा तो भर दिया, हमारा घड़ा खाली रख दिया। अब एक बात बताओ, इंद्र देवता ने तो बारिश बराबर की, उनकी कोई बरसात में कमी थी क्या? हाँ? उन्होंने तो उस छत पर बरसात बराबर बरसाई, लेकिन फिर भी घड़ा एक ही भरा, दो खाली रह गए। जानते हो क्यों खाली रह गए? क्योंकि सजनों, घड़े तो तीनों बरसात में रखे थे, लेकिन जो सबसे पहला घड़ा जो नहीं भरा, उसका कारण ये था कि वो रखा तो छत के ऊपर था, लेकिन वो सीधा नहीं रखा था। वो कैसा रखा था? उल्टा रखा था। अब भैया, उल्टे घड़े में चाहे कितना ही पानी बरसे, एक बूंद भी जाएगी क्या? हाँ? तो आप इतने यहाँ नानी बाई का मायरा सुनने के लिए आए हो, बुरा मानने की बात नहीं है।
अपने आप में मिला लेना कि आप इन 3 घड़ों में से कौन से घड़े हो, इन 3 पात्रों में से कौन सा पात्र है। पहला मटका जो बरसात में नहीं भरा वो बारिश में तो रखा था लेकिन उल्टा रखा था। मतलब क्या हुआ? बोले कई ऐसे भक्त होते हैं जो महाराज उल्टा ही सोचते हैं, बताना कुछ चाहो समझते हैं उल्टा, मतलब कुछ और समझाने का है और समझ कुछ। आप कहोगे महाराज उल्टा कैसे? बोले जैसे उदाहरण से बताऊं आपको मैं, एक गांव में बड़े बोतलवंशी थे। बोतलवंशी समझ गए ना? समझ गए बोतलवंशी? आप क्या बच्चा बच्चा समझता है? क्यों? आप किसी भी गांव में किसी भी शहर में चले जाओ, राधे राधे श्याम श्याम कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हो सकता है आपका सबसे पहले स्वागत अगर कोई करेगा तो एक ही बोर्ड करेगा। कौन सा? देसी और अंग्रेजी इधर मिलती है। कैसे भूल सकते हो आप? किसी भी गांव में जाओ, किसी भी शहर में जाओ, और कोई रामा श्यामा का बोर्ड मिले या नहीं मिले, लेकिन एक बोर्ड जरूर मिलता है, देसी अंग्रेजी। तो महाराज गांव में बोतलवंशी ज्यादा थे, काला पानी पीने वाले ज्यादा थे। तो मास्टर जी ने मन में विचार किया कि गांव वालों को प्रैक्टिकल समझाएं, प्रैक्टिकल, ताकि गांव के समझ में आ जाए, प्रैक्टिकल समझाएं। ऐसे नहीं भी गांव के भोले लोग हैं। तो मास्टर जी ने जैसे आप लोग इकट्ठे हो रखे हो, सेवा समिति ने आप लोगों को इकट्ठा किया है, तो ऐसे ही मास्टर जी ने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। और इकट्ठा करने के बाद में एक बाल्टी में भर करके लाए, और भर के लाने के बाद में कहा एक गधे को पकड़ के लाए। गधे को समझाना क्या चाह रहे हैं कि ये गलत चीजें नहीं पीनी चाहिए, ध्यान देना। एक गधे को पकड़ करके लाए और लाने के बाद उस गधे के मुंह के आगे वो बाल्टी करे, कहले पी पी। अब गधा महाराज उसको नहीं पिए, कभी मुंह उधर करे कभी मुंह नहीं पिए। यानी मास्टर जी कहना चाहते हैं कि देख लो गांव वालों, ये इतनी खराब चीज है, इसको गधा भी नहीं पी रहा है। तो मास्टर जी बोले गांव वालों समझ गए क्या? गांव वाले बोले मास्टर जी समझ गए। क्या समझे? बोले मास्टर जी देसी है, अंग्रेजी का जमाना है इसलिए नहीं पी रहा। मास्टर जी ने कहा भाई हद हो गई, अरे भाई अंग्रेजी ले आओ यार। और अंग्रेजी की बाल्टी भर के लाए, गधे के आगे की, तो गधा फिर महाराज इधर उधर मुंह करे, नहीं पिए, फिर नहीं पिए। तो मास्टर जी बोले अरे गांव वालों अब तो समझ गए कि चाहे देसी हो चाहे अंग्रेजी हो, इतनी खराब चीज है कि गधा भी नहीं पी रहा है इसको। तो पूरा गांव एक साथ बोला मास्टर जी बिल्कुल समझ गए। क्या समझे? बोले आज से जो नहीं पिए वो ससुरा गधा ही बने, पीनी चाहिए। और पूरा गांव पीने लग गया महाराज। अब बात को समझना, वो इतना सारा जो काम किया किस लिए किया था? समझाना तो ये चाहते थे कि ये गलत है, नहीं करो, पर वो उल्टे माथे थे, उल्टे घड़े वाले थे। तो महाराज उल्टा समझ गए, इसको बोलते हैं उल्टे माथे का। अच्छा, जो दूसरा घड़ा नहीं भरा, वो रखा तो सीधा था, लेकिन भरा क्यों नहीं? क्योंकि सजनों उस घड़े के अंदर में छेद था। तो पानी भरा, निकल गया पानी भरा। तो कई भक्त ऐसे होते हैं जो सुनते तो बड़े प्रेम से हैं, बाद में पूछो क्या सुना, क्या शिक्षा मिली आज की कथा में? महाराज याद ही नहीं है, निकल गया, फूटा था घड़ा। अब मिला लीजिएगा कौन सा घड़ा है आपका। हाँ, और जो तीसरा सीधा रखा था, साबुत था, वो लबालब भर गया मेरे भाई। और मैं मानता हूं आप लोग भी इसी घड़े वाले हो कि आपका पात्र सीधा है, सच्चा है, फूटा नहीं है, अच्छा है। इसीलिए आप लोग इतनी भक्ति और प्रेम से महाराज कथा सुन रहे हो। मैं समिति वालों को बोल रहा था कि भाई आपके गंगापुर सिटी में नवयुवकों के अंदर में भक्ति भाव बहुत अच्छा है। एक बार हमारे इन नवयुवकों के लिए जोरदार ताली बजा करके आप इनका स्वागत करिए।
ठाकुर जी इनमें संस्कार ऐसे बना करके रखे बाबा श्याम यहाँ के नव युवकों को ऐसे ही प्रेम वर्षा प्रदान करते रहे, अपनी शरण में रखें। क्योंकि सजनों बुजुर्गों की नैया तो पार कैसे भी हो जाएगी, लेकिन आज के जो नवयुवक हैं उनकी नैया पार होने वाली नहीं है। चाहे वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, एसपी, नेता, अभिनेता, कुछ भी क्यों न बन जाए, पर बिना बाबा की कृपा के, बिना अध्यात्म के नैया पार नहीं हो सकती। कारण डॉक्टर बनकर के आप कमाना, अच्छा पैसा कमाना सीख सकते हो, इंजीनियर बनकर के अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन जीवन जीने की विद्या जीवन में नहीं आ सकती। जीवन जीने की विद्या तो अध्यात्म से ही आती है। और आपके बच्चे बड़े अध्यात्म की ओर हैं, ये देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ हमारा। ठाकुर जी ऐसे ही सबके बच्चों को अध्यात्म की ओर रखें, ताकि उनके अंदर संस्कार आए, अपने माता पिता का सम्मान करें। तो भाई आप तो उस पात्र वाले हो जो मटका बरसात में सीधा रखा है, फूटा नहीं है, इसलिए लबालब पानी से भरा हुआ है। और ठाकुर जी कृपा करे कि ये जो सत्संग का अमृत है नानी बाई के मायरे रूपी रस का, ये भी आपके हृदय रूपी पात्र में खूब लबालब भरे महाराज, खूब आनंद के साथ में भरे। आहा। तो सजनों ये नानी बाई का मायरा, नरसिंह जी का चरित्र हमको यही शिक्षा देता है कि ठाकुर जी की करुणा में कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारी पात्रता में है। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, योग्यता में हमारे कमी रह गई। नरसिंह भगत जय हो, श्याम सरकार जय हो, जय जय श्री सजनों नरसिंह जी महाराज जिनका जन्म हुआ जब जूनागढ़ में, गुजरात, ये जो राजस्थान के बगल में गुजरात आप जानते हैं, गुजरात में एक जब जूनागढ़ गांव है, जब जूनागढ़, जहां नरसिंह जी का जन्म हुआ। और महाराज नागर वंश बड़े आचार्य, 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 नागर वंश बड़े और सैलों मेहता ब्राह्मणों के यहाँ नरसिंह जी का जन्म हुआ जब जूनागढ़ में। और सजनों बचपन में नरसिंह जी महाराज सुनते नहीं थे, बोलते नहीं थे, गूंगे बहरे थे। माँ बाप चले गए छोड़ करके, दादी थी तो दादी संतों के पास लेकर के जाती थी, संतों से कहती थी हे संत, हे महाराज, हे महात्मा जी, मेरे इस बालक का क्या होगा, बड़ा भोला है। तो महात्मा कहते थे कि माताजी चिंता मत करो, भोले का कौन होता है, कौन होता है भोले का? आपने कभी शाणे का भगवान सुना है? लोग क्या बोलते हैं, भोले का क्या बोलते हैं, भोले का भगवान। कभी शाणे का भगवान सुना है? यानी भोले बनकर के रहोगे तो फायदे में हो, और ज्यादा शाणे बनोगे ना घाटे में चले जाओगे। हाँ,
महात्मा कहते थे माता जी भोले का भगवान होता है, चिंता भोले की मत करो, चिंता जो शाना समझते हो ना उसकी करो, भोले का भगवान होता है। दादी बेचारी संतों के बीच में जाती, अच्छा भाभी थी भाई थे और भाई थानेदार था, और भाभी सजनों कभी भी एक गिलास पानी भी नरसिंह जी को नहीं पिलाती थी, कभी भी। और पूरे गांव में क्या कहती थी, कोई कहता था और बहन कैसी हो, कैसी हो, सासू तो मर गई, और छाती के ऊपर वो गूंगा बहरा छोड़ करके चली गई, जैसे सारा काम यही करती है, और कभी पानी भी नहीं पिलाती। ये देखो आप पूरे गांव में। मेरे भाई कभी भी भोले व्यक्ति के प्रति ऐसी बातें मत बोलना, क्योंकि भोले का भगवान होता है। भोले का अपमान मतलब भगवान का अपमान। और नरसिंह जी महाराज जो सुनते नहीं थे, बोलते नहीं थे, एक संत जी ने कान में मंत्र दिया, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कान में मंत्र दिया, और सजनों जैसे ही कान में मंत्र राधे कृष्ण का दिया, वैसे कानों के फाटक खुल गए और जीभ आहा कैंची की तरह चलने लगी। क्यों? जब ठाकुर की कृपा होती है तो बहरो सुने गुंग पुनि बोले, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जब बाबा श्याम की कृपा हो जाती है मेरे भाई, तो बहरा सुनने लग जाता है, अंधा देखने लग जाता है, और गूंगा बोलने लग जाता है। नरसिंह जी महाराज भी बोलने लग गए, सुनने लग गए। कल तक जो नरसिंह जी महाराज सुनते नहीं थे, बोलते नहीं थे, आज भगवान की ऐसी कृपा हुई, अरबपति धन का नहीं पाला, 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 कहना राखे कल तक सुनते नहीं थे, बोलते नहीं थे, आज बाबा की ऐसी कृपा हुई, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अरबपति, लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, क्या अरबपति। और सजनों इस समय के नहीं, उस समय के 650 साल पहले, जब ये कागज के नहीं, लोहे के नहीं, सोने के सिक्के चलते थे। किसके? सोने। और उस समय भैया अरब छोड़िए, करोड़ भी छोड़िए, लाख भी बहुत होते थे। किसी के पास लाख होते थे तो लोग बोलते थे ये लखपति सेठ है, लाख भी बहुत होते थे।
और करोड़ होने की तो बहुत दूर की बात है, करोड़ होने की तो बहुत दूर की बात। कोई मुंह से बोलता था ना करोड़ तो बोला नहीं जाता था, मुंह टेढ़ा हो जाता था। उस समय लोगों को करोड़, आजकल तो सब बातें करोड़ों में होती है, घर भी करोड़ों में, गाड़ी भी करोड़ों में, व्यापार भी करोड़ों में, हर काम करोड़ों में, शादियां भी करोड़ों में। पर उस समय महाराज करोड़ होना तो बहुत दूर की बात, कोई मुंह से बोलता था ना करोड़ तो मुंह टेढ़ा हो जाता था, करोड़। पुराना आदमी बोल नहीं पाता था करोड़, इतने होते थे करोड़। पर नरसिंह जी महाराज उस समय करोड़पति नहीं, अरबपति धन का नहीं पारा, गहना राख देव उधारा। लोगों को उधार पैसा देते हैं पर ऐसे नहीं देते हैं, फिर गहना रख, पीढ़ियों समझो, पीलिया समझते हो क्या? सोने को पीलिया बोलते हैं, हाँ मारवाड़ी शब्द है पीलिया। गहनों रख, पीलिया सोना रखते हैं फिर देते हैं, क्यों? नरसिंह जी को पता है ब्याज तो छोड़ो, लोग मूल भी हाँ जिम जाएंगे, वापस नहीं आएगा। पर एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, कभी भी किसी का खाकर के प्रसन्न मत होना, किसी को दे करके कभी भी। क्यों? ध्यान देना, आप एक बार खा सकते हो पर उसको चुकाने के लिए आपको फिर उसके यहाँ आना पड़ेगा, बेटा बन करके आना पड़े, चाहे उसके यहाँ का दरवाजे का कुत्ता बन करके आना पड़े, चाहे उसके घर का नौकर बनना पड़े, पर उसका कर्जा तो तुम्हें चुकाना। किसी का भी पैसा खाने से पहले इतना विचार कर लेना कि अगले जन्म में तुम्हें कहीं इसके दरवाजे का कुत्ता नहीं बनना पड़ जाए, नौकर नहीं बनना पड़ जाए। अगर मालिक बनना चाहते हो तो कभी किसी का लेकर के प्रसन्न मत होना, किसी का देकर के प्रसन्न होना, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का खा नहीं सकता मेरे भाई। ये लेखा जोखा चुकाना पड़ता है, चाहे कुत्ता बन करके क्यों न चुकाओ। बहुत बुरा लग रहा होगा आपको मेरी बात, पर ये कड़वी सच्चाई है, कड़वा सच्चाई। ये कुत्ता ऐसी कुछ नहीं लाता दरवाजे पर हमारे यहाँ, उसने पिछले जन्म में कर्जा लिया होगा, चुका नहीं पा रहा तो चौकीदारी कर रहा है। किसी के यहाँ का नौकर बन करके चुकाना पड़ेगा, गधा बन करके चुकाना पड़ेगा, पर चुकाना पड़ेगा। ऐसे कर्म करके जाओ कि दुनिया तुम्हारे लिए रोए। कबीरा जब पैदा हुआ जग हंसे और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रो। कबीरदास जी कहते हैं जब हमारा जन्म हुआ हम रो रहे थे, दुनिया हंस रही थी, कुछ ऐसा काम करके जाओ कि हम हंसते हंसते जाएं और दुनिया हमारे लिए रोए कि भाई बहुत बढ़िया आदमी था, गांव में हर शुभ काम में आगे रहता था, आधी रात में दुनिया के काम आता था, ऐसा बोल करके रोए। हाँ हमारे लिए दुनिया रोए, ऐसा काम करके जाओ। एक व्यक्ति हमारे गुरुजी के पास आकर बोला, गुरुजी मैंने गांव में ऐसा काम कर दिया कि पूरा गांव मुझे रोएगा, पूरा गांव। गुरुजी ने मन में सोचा है तो दुष्ट, इसने ऐसा क्या काम किया होगा। पूछ लिया, बेटा तूने ऐसा क्या काम किया कि पूरा गांव रोएगा। बोले, गुरुजी गांव में एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा जिससे रुपये उधार नहीं लिए हों, एक भी घर नहीं छोड़ा मैंने, छोटे बच्चे से भी रुपये उधार ले रखे। अब मैं तो मेरी बाप जिंदगी में इनके रुपये चुका नहीं सकूं और सबका खा करके मरूंगा तो पूरा गांव रोएगा, बुरा बारा मर गयो रे, खा गयो रे, पूरा गांव रोएगा। मेरे भैया गांव तो रोए पर ये कह करके नहीं रोए कि खा गया मर गया, ये
कह करके रोए कि बहुत भला आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। इसलिए भैया कभी भी किसी का कर्जा है तो उसको देने की मन में तमन्ना रखना, उसको सर पे ढोने की तमन्ना मत रखना, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्जे हमारे साथ चलते हैं। इतना ध्यान रखना मेरे भाई, साथ चलते हैं। कोई किसी का खाके सोचे मर जाए, फांसी लगा ले, कूद जाए, ट्रेन के आगे आ जाए, तो कर्जा पूरा होने वाला नहीं है। लेने से पहले सोच समझ करके लेना। भागने से कभी भोग समाप्त नहीं होते हैं, भोग तो भोगने से ही समाप्त होते हैं, भागने से कभी भोग समाप्त नहीं हो सकते। सोचो कि मर जाऊं तो कर्जा समाप्त हो जाएगा, नहीं हो सकता। बस ये कथा हमें यही शिक्षा देती है। नरसिंह जी महाराज जिनके जीवन में कोई कमी नहीं, महाराज खूब ठाकुर जी भगवान श्याम सदाशिव की भक्ति थी। बाबा श्याम की कृष्ण की भक्ति नहीं जानते थे, शिव की महिमा बहुत बखाने, विष्णु भगति सपने नहीं जाने। शिव की महिमा बखानते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, ये पूर्व जन्म के संस्कार आदमी के साथ चलते हैं। मैंने बताया ना, बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज पूर्व जन्म किसने देखा, अगला जन्म किसने देखा, यही करते हैं और यही ऐसा ही बोलते हैं ना, यही हमने किया यही भरा, जो कर्म यहाँ किया वो यही भोगना पड़ेगा। एक बात बताओ मेरे को, मैं पूर्व जन्म के कर्मों की बात आपको समझाऊं। एक टाटा बिरला के यहाँ जो माता बहन है, उसकी कोख में जो बालक है, बच्चा है, उसने अभी कोई कर्म किया है क्या? जो पेट में बालक है उसने कोई कर्म किया है क्या? नहीं किया ना। पर पेट में भी वो करोड़पति है, अरबपति है, और पैदा होने के बाद भी ये क्या है? पूर्व जन्म का कर्म। हाँ, पेट में भी उसको खूब कांजू बादाम पिस्ता खाने को मिल रहा है, और पैदा होने के बाद भी चकाचक मिलेगा। अच्छा, एक रोड पर काम करने वाली माता बहन है, उसके पेट में जो बालक है उसने कोई कर्म किया क्या? नहीं किया, अभी पेट में ही है, कोई कर्म नहीं किया। पर पेट में भी रोडपति है, और पैदा होने के बाद भी यह है कर्म, यह है पूर्व जन्म, यह है अपना किया हुआ कर्म धर्म। इसीलिए कहते हैं भैया, ये कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अगर हमने अच्छा कर्म किया है और किसी कारणवश हम कुत्ते भी बन गए, तो आपने देखा होगा एक कुत्ता ऐसा भी होता है, मेम साहब की गोद में खेलता है। मेम साहब ने कभी अपने बच्चे को नहीं गोद में लिया होगा, पर कुत्ते को लेती है। आदमियों से महंगे शैम्पू से नहाता है, आदमियों से महंगे बिस्कुट खाता है, 2-4 गार्ड रहते हैं उसकी सेवा में। ये क्या है? पूर्व जन्म का कर्म। कुत्ता तो बन गया पर बड़ा दानी धर्मी था, तो महाराज वो संस्कार तो साथ चलने हैं। दिया लिया तो साथ चलेगा, इसी को बोलते हैं। इसलिए भैया पूर्व जन्म का संस्कार अपना बहुत महत्व रखते हैं। नरसिंह जी भी अगर भक्ति करते हैं तो इनका पूर्व जन्म का संस्कार है। क्या बोले? पूर्व जन्म में नरसिंह जी महाराज राजा मुचकुंद थे, महाराज मुचकुंद, जिनकी कथा भागवत में भी आती है। महाराज मुचकुंद जो देवता की सहायता करने के लिए गए, महाराज युद्ध में देवताओं की सहायता करने के लिए। एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना कि देखो हमारी इस धरती पर एक से एक वीर हुए हैं, एक से एक। ये देवभूमि है, भारत भूमि, और इस देवभूमि में ये जो राजस्थान की भूमि है ना, ये भी राजस्थान में ही आता है ना। हाँ, महाराज इसका तो कहना ही क्या। आप ये मत समझना कि मैं राजस्थान की धरती पर बैठा हूं इसलिए बड़ाई कर रहा हूं, ये सत्य है। राजस्थान की धरती में 3 चीजें हैं, शरम, करम और धर्म। राजस्थान का व्यक्ति कहीं भी चला गया, 3 चीजों को नहीं छोड़ा, अपनी शर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने कर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए महाराज देश के हर कोने में, दुनिया के हर कोने में आपको यहाँ का व्यक्ति मिल जाएगा, राजस्थान का व्यक्ति मिल जाएगा, दुनिया के हर कोने में। और मेरे भाई राजस्थान की धरती कोई साधारण नहीं है, इसका नाम है राजस्थान। एक व्यक्ति से पूछा इसको राजस्थान क्यों कहते हैं, भोला आदमी था। बोले महाराज और तो पता नहीं, पर हमारे यहाँ थान बहुत है। मतलब? बोले हमारे यहाँ भैरू जी का थान, बालाजी का थान, गोगा जी का थान, तेजा जी का थान है, बोमिया जी का थान,
शीतला माता का थान, इसलिए इसका नाम है राजस्थान। अब वो भी अपनी जगह सही है भैया, जितने थान राजस्थान में मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर चले जाइए, बड़े थान ही थान मिलेंगे आपको। हाँ, पर जो भी हो, ये राजस्थान की धरा सजनों ऐसी है। कन्हैया लाल जी सेठिया ने बहुत सुंदर बात कही है इस धरती के लिए। और या तो सुर गाने शर्मावे, इन पर मन में आओ, इन रोजस नर नारी गावे धरती छोरारी, धरती छोरारी, धरती छोरारी, धरती छोरारी, धरती छोरारी, धरती छोरारी। या तो सुर गाने शर्मावे, इन पर या तो सुर गाने शर्मावे, इन पर मन में आवो, इन रोजस नर नारी गावे धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, हाँ धरती धोरारी, ओ मीठे धोरारी। बोलो तू नरेश की जय हो, माता की जय हो, बहुत सुंदर सजनो ये राजस्थान की धरती जिस पे एक से एक वीर हुए हैं।
और ऐसी सजनों इस भारत भूमि पर भी एक से एक वीर हुए हैं। और सजनों उन वीरों में एक वीर हुए हैं, कौन? महाराज मुचकुंद, जो देवताओं की सहायता करने के लिए गए। भयंकर युद्ध हुआ, देवता विजयी हो गए, दैत्य हार गए। और जब महाराज देवता जीत गए तो देवताओं ने महाराज मुचकुंद जी से कहा, हे मुचकुंद जी, मांगो क्या चाहिए, जो मांगोगे वही मिलेगा, बोलो क्या वरदान चाहिए। तो मुचकुंद जी बोले, महाराज मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूं, नींद आ रही है। बोले महाराज सोने का क्या वरदान लेना, सो जाओ। कि नहीं 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 नहीं, अगर नींद आ रही है और नींद में कोई जगा दे ना महाराज, बहुत बुरा लगता है, कभी भी देख लेना। नींद आ रही हो, हाँ, और नींद में कोई जगा दे। और एक बात और देखो, 3 बजे तक नींद आए या नहीं आए, आप जाग लोगे, पर 4 बजे बाद में बड़ी मीठी नींद आती है। उठ जाओ तो उठ जाओ, नहीं उठ नहीं पाते हो, 7 बजेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि सुबह 4 बजे सनकादिगण आशीर्वाद देते हैं, परिक्रमा करते हैं धरती की और आशीर्वाद देते हैं। क्या बोलते हैं? वर्धताम अभिवर्धताम, वर्धताम अभिवर्धताम, मतलब बढ़ो और बढ़ो, बढ़ो और बढ़ो। क्या बढ़ो? बोले जो सुबह सुबह कोई भजन कर रहा है उसका भजन बढ़ो, जो सुबह सुबह महाराज कोई पढ़ाई कर रहा हो, बच्चा पढ़ रहा हो तो उसकी पढ़ाई बढ़ो, और जो सुबह सुबह सो रहा हो उसकी नींद बढ़ो। हाँ, आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि सुबह सुबह पढ़ना चाहिए महाराज, इसीलिए कहते हैं। और आज के बच्चों को देखो, रात को 2 बजे तक जगेंगे और सुबह 9 बजे तक, सुबह 9 बजे तक उल्टा। अब महाराज इस उल्टे माथे का क्या करें ये बताओ आप। अरे भैया, सुबह 4 बजे पढ़ने का मतलब क्या हुआ जानते हो? एक तो वातावरण शांत, दिमाग भी शांत, एक सनकादिगणों का आशीर्वाद। आप पढ़ करके देख लीजिए, जो आप पूरे दिन में 22 घंटे याद नहीं कर सकते, वो आप 2 घंटों में याद कर लोगे। सवा महीना करके देख लो आप। जो बच्चे हैं वो सुन रहे हो मेरी बात को, देख लो। हाँ मेरे भाई, सुबह सुबह सनकादिगण आशीर्वाद देते हैं। नींद में कोई जगा दे, बहुत बुरा लगता है। मुचकुंद जी महाराज कहते हैं, आहा, मुझे सोने का आशीर्वाद दे दो। और सजनों, ठंडी के समय में तो और गहरी नींद आती है। हाँ, एक कमरे में 5 लोग सो रहे हों ठंडी में और कोई दरवाजा खटखटा दे, पक्की बात है 5 जग जाएंगे, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। अपनी कंबल रजाई को और महाराज दबा लेगा कि पता नहीं चल जाए मैं जग गया। क्यों? क्योंकि 5 को पता है जो बोले वही कुंदा खोले, इसलिए 5 ही नहीं बोले। नींद है भैया, नींद में कोई जगाए तो अच्छा थोड़ी लगता है। मुचकुंद जी महाराज बोले, मेरे को तो सोने का वरदान दे दो महाराज, मैं तो सोना चाहता हूं। तो कहा ठीक है, आप जाओ सो। अच्छा महाराज, मुझे कोई जगाएगा तो नहीं? बोल नहीं जगाएगा। और जगा दे तो? बोले जो जगाएगा वो जगा हुआ नहीं रहेगा, जाओ, ये वरदान। महाराज कहां पे सोऊं? बोले राजस्थान में चले जाओ, राजस्थान बहुत अच्छी जगह, शांति वाला इलाका है। तो जानते हो कहां आकर के सोए? धौलपुर। यहां से कितनी दूर है? पास में है ना, पड़ोस में ही है आपके महाराज। हाँ, अब धौलपुर महाराज, लेकिन मुचकुंद जी को ये नहीं पता था कि यूपी का इलाका पास में लगता है। हाँ, आकर के सोए। धीरे धीरे समय बीता और महाराज भगवान श्री कृष्ण द्वापर का अंतिम समय चल रहा था। एक कालीवन नाम का मलेच्छ हुआ, कालीवन, जिसको वरदान था, उसे कोई मार नहीं सकता था अस्त्र से, एक शस्त्र से, कैसी। तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा में मन में विचार करने लगे, ये भी वरदानी और मुचकुंद जी भी वरदानी। मैंने कहा ना, यूपी का इलाका पास नहीं लगता था। मुचकुंद जी को पता नहीं था। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उस कालीवन से लड़े नहीं, आगे आगे भागे। कालीवन पीछे भाग रहा, अरे ठहर जा, अरे रुक जा। भगवान करे आजा बेटा आजा।
अभी स्टॉपेज आया नहीं है रुकने का, तू आजा, अरे ठहर, अरे रुक जा। और दौड़ते दौड़ते लेकर के चले गए मुचकुंद गुफा धौलपुर, आज भी बनी हुई है मुचकुंद गुफा, आपने देखी हो। और महाराज उस गुफा में प्रवेश किया और मुचकुंद जी को वो अपना पीतांबर उड़ा करके एक तरफ छुप गए। अब जब छुप गए तो कालियवन महाराज दौड़ा दौड़ा गया और मन में सोचा कि मेरे डर के मारे कृष्ण सो रहा है। और महाराज जाकर के और भगवान श्री कृष्ण को समझते हुए कालियवन ने लात मारना शुरू किया। खड़ा हो, खड़ा हो, दे लात, दे लात, दे लात, खड़ा हो। भगवान का बेटा और जोर से मार, और जोर, खड़ा हो। भगवान बोला बेटा ये तेरा बाप खड़ा हो गया तो तू खड़ा नहीं रहेगा, कर खड़ा, दे लात, दे लात। अब देखो वरदान लेकर के सोए थे, पर भैया लात पड़े तो बड़े बड़े वरदान फैल हो जाए, लात तो लात ही होती है। अरे भैया ये तो देवताओं का ही वरदान था। देखो भी समझना बात को, कुंभकर्ण को तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, पर रावण ने बीच में ही लात मार मार के जगह दिया, वरदान फैल कर दिया, तो ये भी फैल होना ही था। अब महाराज जब लातों की मारने लगे तो मुचकुंद जी की आंखें खुली, और जैसे ही आंखें खुली आंखों से ज्योति निकली, और ज्योति जाकर के कालियवन से टकराई, और कालियवन जब तक के भगवान की जय हो, कालियवन जल करके वहीं भस्म हो गया महाराज। और इसके बाद में भगवान मुरली बजाते हुए सामने आए। आहा, मेरे ठाकुर मुरली बजाते हुए सामने आए। मुचकुंद जी ने देखा, आप कौन? बोले मैं श्री कृष्ण, प्रभु मुझे कैसे जगाया? बोले भक्त, अब तुम्हें दुनिया दुनिया में जाना होगा और भक्ति का प्रचार करना होगा, खुद भी जागना होगा और लोगों को भी जगाना होगा, नरसी भक्त बनना होगा। मुचकुंद जी बोले महाराज मुझे नींद आ रही है। भगवान बोले घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सोलियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, जाग मुसाफिर जाग रे, जाग मुसाफिर जाग रे, जाग मुसाफिर जाग, मुचकुंद जी महाराज से कहा बहुत सो गया महाराज, अब जगो और दुनिया को जगाओ। सजनों वही मुचकुंद जी आज नरसी जी बनकर के आए हैं। मुचकुंद जी ने कहा महाराज मैं दुनिया में तो जाना चाहता हूं, ठीक है आप कह रहे हो तो मैं जाऊंगा, भगत बनूंगा, लेकिन एक वरदान दे दो। ध्यान देना, मुचकुंद जी ने ऐसा वरदान मांगा आज तक न किसी ने मांगा न कोई मांगेगा। क्या? मुचकुंद जी बोले महाराज मैं जब दुनिया से वापस आऊं ना तो मेरी आंखों के सामने ही मेरी संतान पहली आ जाए। भगवान बोले अरे भगत ये क्या बोल रहे हैं? दुनिया तो ये कहती है कि बेटा दो मेरा नाम चले, वंश चले, नाम चलाए, ऐसा ही बोलते हैं ना कि बेटा नाम चलाता है। ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों के मन में ये भ्रम है कि बेटा नाम चलाता है, वो इस कथा से समझना, नाम बेटा नहीं चलाता है, तो नाम तो आदमी का किया हुआ अच्छा काम चलाता है। विवेकानंद जी के कोई बेटा नहीं था पर आज भी नाम है। रामकृष्ण परमहंस के कोई बेटा नहीं था पर आज भी नाम है। स्वामी रामसुखदास जी महाराज के कोई बेटा नहीं था पर आज भी नाम है। विचार करिए, नाम बेटा नहीं चलाता है। हम जो सोचते हैं कि बेटा नाम चलाता है, अगर बेटा नाम चलाता तो रावण के कितने बेटे थे? 9 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। आंसुओं को रोक नहीं पाता। अगर बाप का हृदय देखना हो तो उस समय देखना जिस
उसमें बात कहते को देखो नरसिंह जी महाराज खड़े नहीं रह सके और नरसिंह जी महाराज एक कोने में जाकर के आंसू बहा रहे रो रहे हैं। एक एक फेरा आगे बढ़ा, विदाई का समय आया। सब लोग कहने लगे नानी भाई को चलो चलो डोली में बैठो, डोली में बैठो। नानी भाई बोली मेरे बाप जी कहाँ है, मैं अपने पिता से मिलने बिना नहीं जाऊंगी, अपने भाई से मिलने बिना नहीं जाऊंगी। मेरा भाई कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है? तो सुनो पिता भाई नहीं दिखाई दे रहे हैं, भाई दिखाई दे रहे हैं, मैं पिता दिखाई दे रहे हैं। नानी भाई अपने पिता से मिलने के लिए गई और कहने लगी बाबुले थारी लाडल बेटी नानी जानी बाबुले थारी लाडल बेटी नानी जानी सासरिए बाबुले थारी लाडल बेटी नानी जानी बाबुले थारी बेटी आज नानी जी कह रही है बाप जी क्या बेटी को विदा नहीं करोगे, बाप जी क्या बेटी को डोली तक नहीं बिठाओगे, बाप जी डोली तक तो बिठा दो बेटी को। और महाराज जब अपने पिता से मिलने के लिए नानी बाई गई तो पियर के देखो मत रहे वो लेट के नहीं घुमा इधर धीरे धीरे, और तो कुछ शर्म आ रही तो कंप्यूटर में चले जा, हद कर रखी है यार, खड़ो और दिन यहाँ बैठ के टेढ़ो मेढ़ो जा रहे हो यार। छोड़ करके महाराज भाई को जा रहे हैं। भाई ने बहन को गले लगाया, दोनों भाई बहन भाई चाहे बहन से कितना दादा साउंड तुम्हारा है तो लेकिन भाई और बहन का प्रेम देखना हो, देखो इस कैमरे वाले को छोड़ के सब बैठ जाओ, चला दिया मोबाइल से चला रहे हो भैया सब बैठ जाओ, कैमरे वाले को छोड़ के सब बैठ जाओ। सुनो पहले तो बैठ चला कोई काम को नहीं। नानी भाई अपने पिता से जब मिलने के लिए गई तो सबसे पहले भाई मिला। अगर भाई चाहे कितना भी लड़े कितना भी झगड़े करे मेरे भाई, लेकिन अगर भाई का प्रेम देखना हो तो उस समय देखो जब उसकी बहन विदा हो रही थी। श्यामदास परमानंद रो रहा है, मेरी बहन मुझे छोड़ करके जा रही है। नानी भाई महाराज अपने भाई को गले लगाती है, हाथ जोड़ के कहती है भाई मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे आगे से पढ़ो करना। श्यामदास परमानंद बोला बहन तू कैसी बात कर रही है, अरे आज तक गलती मैंने की,
मैं तुझसे लड़कर के भूखा सो जाता था तो मनाने कैमरा नहीं है इसी चला दूंगा हम तो और जब मैं नहीं खाता मोबाइल से था नहीं मांगना हुआ तो मेरी मरी माँ की मान सौगंध लिया, दिलाते नहीं तो थे केवल तोड़ दिया। मुझे माँ की सौगंध है खाने नहीं लगी बाद में बजाय तो या तो केवल तूने कभी मुझे माँ की मंगाया कमी अपना महसूस नहीं की। पर आज तू छोड़ करके जा रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अनाथ हूँ। पूरी हफ्ते की जोड़ी हाँ तो ऐसा लग रहा है बहन तूने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं मेरी बहन की कमी महसूस नहीं मेरी। तू कैसी बात ये आ कर गया, रही है? तू याद कैसी मान हो सकता है? नानी भाई हाथ जोड़ के कहती है भाई जिन बेटियों की माँ नहीं होती उन बेटियों को पीर जल्दी से कोई नहीं लाता। अगर माँ होती है ना तो पिता को कहकर के बुला लेती है, अगर माँ होती है तो भाई को कहकर के बुला लेती है, अड़ोसी पड़ोसी किसी को कहकर के बुला लेती है। लेकिन जिन बेटियों की माँ नहीं होती ना उनको जल्दी से पीर कोई लेकर के नहीं आता। इसलिए भाई मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, पर मुझे ससुराल से तो जल्दी लेने के लिए आना। आप कभी भी देख लेना सजनों जिन बेटियों की मां नहीं है ना उन्हें जल्दी से देर कोई नहीं बोला। मानी भाई कहती है भाई सासू माया मुझे जल्दी लेने के लिए आना, बेटा लेने के लिए आना। सासू जितना सासरा माँ के जितना पीर, और जब भावज घर सामने बस न चले मेरा। जब भाई भाभी आ जाती है ना तो फिर तो भाई का बस नहीं चलता, पर जब तक भाभी नहीं आई तब तक तो मुझे लेने आना है। हाथ जोड़ के करिए बहन। भाई बोला बहन तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है? अरे विश्वास कर, मैं लेवने आऊंगा बाई तू रोया रे, मैं लेवने आऊंगा बाई तू रोया रे, मैं लेवने आऊंगा बाई तू रोया रे, मैं लेवने आऊंगा बाई तू रोया रे।
निभाऊंगा, राखी का फर्ज निभाऊंगा। और सजो बहन अपने भाई को गले लगा करके और इसके बाद अपने पिता से मिलने के लिए जाती है, तो क्या देखती है, नरसिंह जी महाराज एक कोने में खड़े खड़े आंसू बहा रहे। नानी भाई बोली, बाप जी क्या अपनी बेटी को डोली तक विदा नहीं करोगे? हाँ, क्या डोली तक अपनी बेटी को बिठा करके नहीं आओगे? नरसिंह जी कह रहे, बेटा तू जा, चलेगा? नहीं बाप जी, फिर तो पता नहीं मैं कब आऊंगा, कोई नहीं आएगा कि नहीं आएगा, माँ नहीं है, कोई बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, लेकिन एक बार तो आपको डोली तक बिठाना ही पड़ेगा। नानी भाई ने अपने पिता का मुख जब अपनी ओर किया तो सबने क्या देखा, आंखों से कप आंसू टपक रहे हैं, आंखें लाल हो रखी है, रो रहे हैं। नानी भाई बोली, बाप जी ऐसे रोते रोते विदा करोगे? अरे मेरे तो माँ भी नहीं है, मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? तो नरसिंह जी कहते हैं, बेटा इन आंसुओं को कैसे रोकूं? क्यों? बेटी बाप के हृदय की कलेजे की कोर होती है। बेटी क्या है? पिता की आत्मा है। और जब बेटी विदा होती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा को निकाल करके लेकर के जा रहा। नरसिंह जी कहते, बेटा जिस बाप के हृदय से आत्मा निकल के जा रही, वो बाप अपने आंसुओं को कैसे रोक सकता है? पर बाप के बस की बात नहीं है बेटी को रोकना। क्यों? बेटी है परायो बेटा, इस बेटी को आज तक कोई राजा महाराजा के अपने घर में नहीं रोक पाया क्या? आज तक कोई भी ऐसा राजा महाराजा नहीं हुआ जिसने बेटी को अपने घर में रख लिया हो या रख पाया हो। मैं कैसे रख पाऊं? पिता अपनी विदा होती बेटी को अगर कुछ दे पाता है तो सदा वो आशीर्वाद दे पाता है, बाकी और कुछ नहीं कर पाता। और बाप का हृदय देखना हो तो उस समय देखना जिस समय उसकी बेटी विदा हो रही हो, चाहे पत्थर से पत्थर हृदय बाप क्यों न हो, पर सदा वो भी अपने आंसू रोक नहीं पाता। जब डोली में बैठ के बिटिया जाए पत्थर से पत्थर पत्थर से पत्थर हृदय बाप भी अपने आंसुओं को उस समय नहीं रोक पाता जिस समय बेटी की विदाई हो रही होती है।
क्यों? क्योंकि सजनों वो बेटी होती है, जब पिता घर में आते हैं तो सबसे पहले पानी का गिलास लेकर के आती है। वो बेटी होती है, जब पिता महाराज उदास होते हैं तो बार बार पूछती है, बाप जी आप उदास क्यों हो, क्या बात है, आज आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, अगर आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगी। वो बेटी होती है, जब पिता क्रोध भी करते हैं तो कहते हैं पिताजी भले आप नौकर बात लो, लेकिन आपको भोजन तो करना पड़ेगा। बाप को पता है कि इसके जाने के बाद मुझसे जिद करने वाला कोई नहीं। यही कारण है कि सजनों पत्थर से पत्थर हृदय बाप भी अपनी बेटी की विदाई में अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता, पर उसके बस में कुछ नहीं है महाराज। अगर वो कुछ कह पाता है तो सिर्फ इतना ही कह पाता है, क्या? बस इतना ही संग था तुम्हारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा, बस इतना ही संग था बस इतना ही संग था तुम्हारा, तुम्हारा। विदा होती है बेटी को पिता से इतना ही कह पाता है, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, और जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष, कोई बदल न पाया ये तस्वीर दुराई, कोई बदल न पाया ये तस्वीर दुराई, कोई बदल न पाया ये तस्वीर दुराई, कोई बदल न पाया ये तस्वीर दुराई। आज तक कोई नहीं बदल पाया, छोड़ के माता संग पिया के हुई पढ़ाई पर वो अधिकार हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा, हमारा, तुम्हारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा, हमारा, तुम्हारा। विदा होती बेटी को पिता यही कह पाते हैं, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, और जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। कोई बदल ना पाया, आज तक कोई नहीं बदल पाया हमारा किसी की आवाज पर। हुई पढ़ाई रहा न तुम पर वो अधिकार हमारा, कौन सा अधिकार? जब बेटी बीमारी की तो पिता कहते थे वहां जाना है तो जाना है, और नहीं जाना है तो। पर शादी के बाद जब बेटी फिर आती है, ससुराल वाले बोलते हैं हम आज ही रात लेकर के जाएंगे, पर बेटी कहती है बाप जी आज रोक लो मुझे, आज रात रोक लो, एक रात सुबह मेरा भाई भी आ जाएगा, बहन भी आ जाएगी, सबसे मिल लूंगी, एक रात रोक लो। पर सजनों जिस बाप ने बेटी को पैदा किया, बड़ा किया, विवाह किया, शादी के बाद उस बाप की औकात में उस बेटी को एक रात रोक सकती। बेटी बाप की ओर देख रही है, पर बाप निगाह नीचे कर देता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं,
और रोता हुआ कहता है, हुई पराई राम तुम पर वो अधिकार हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा रोता हुआ कहता है, बेटा हुई पराई जहां न तुम पर वो अधिकार, मैं तो एक ही बात कहूंगा, क्या मेरे नयन की ज्योति चांद वहां तुम बनना, मेरे नयन की ज्योति चांद वहां तुम बनना, मेरे नयन की बाती वो घर रोशन करना, मेरे नयन की बाती वो घर रोशन करना। पिता पिता होती बेटी को यही कह पाते हैं कि बेटा उस घर को रोशन करना, मेरे घर के बाकी आप लोग खुद और शांति से देखो। देखो आप लोग अगर आनंद के साथ में सुनना चाहते हो ना प्रसंग, तो शांति से बैठो। और आप सोचो कि टाइम हो गया तो फिर मैं भी टाइम देख करके विश्राम कर दूंगा। अभी झांकी के भी दर्शन करने हैं आप लोगों को। आज सुंदर झांकी भी बनी हुई है, तो आप 10 मिनट और आप आनंद के साथ में महाराज बैठ करके आनंद लो शांति के साथ। इतना अच्छा आप लोग श्रोता हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सजनो, पिता अपनी बेटी को विदा करते हैं, ऐसे ही नरसिंह जी भी आज नानी भाई को विदा कर रहे हैं, डोली में बिठा रहे हैं। और नानी बाई महाराज डोली में बैठ करके विदा हो रही है। और विदा होती हुई नानी बाई अपने पिता से सारी सखियां गीत गा रही हैं और गीत गाती हुई कहती हैं, नानी बाई आज विदा कैमरा में आ रही हुई होगी और प्राण प्यारी आज विदा, और सजो पीछे से नरसिंह जी महाराज का मन नहीं लगता। नरसिंह जी महाराज हवेली में नहीं जाते। सबको विदा करने के बाद नरसिंह जी महाराज जैसे अपने यहाँ कथा कीर्तन हो रहा है, ऐसे गांव में कथा कीर्तन हो रहा था, उस कथा कीर्तन में चले जाते हैं। क्यों सजनो, ये कथा, ये कीर्तन, ये सत्संग ऐसा है कि जीवन में चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी गम हो, कितना भी दर्द क्यों न हो, पर ये कथा कीर्तन उस दर्द को भुला देते हैं मेरे भाई, उस गम को भुला देते हैं। और नरसिंह जी महाराज भी कथा कीर्तन में गए, और जब कथा कीर्तन में गए तो उनका मन भगवान की भक्ति में लग गया। दीनों द्रव्य लुटाई सब द्वादश मास
देश देशांतर सब सुनी अब हम विचारे। नरसिंह जी ने सब कुछ लुटा दिया महाराज, जो कुछ अपने पास था सब कुछ लुटा दिया। और सजनों जब पैसा पास में नहीं बचा तो अब गांव में कोई इज्जत भी नहीं करता। क्यों? पैसा तेरे तीन नाम, परसा परसू परशुराम। जब पैसा नहीं होता तो गांव में फिर हमारा गांव में कोई पूछता नहीं है। तो नरसिंह जी महाराज गांव के बाहर एक शिव जी का मंदिर था जहां कोई जाया नहीं करता था महाराज। नरसिंह जी ने मन में सोचा चलो वहीं जाकर के बैठ गए। सजनों एक बात का ध्यान रखना, आप लोग खाटू पैदल जाते हो बहुत से लोग, सालासर भी पैदल जाते हो और भी मंदिरों में पैदल जाते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ पैदल क्यों जाते हो, नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा, जाना चाहिए। पर एक बार ध्यान रखना, आप खाटू तो पैदल गए, सालासर आप पैदल गए, लेकिन गांव में अगर कोई मंदिर है उसकी तरफ आप घर से भी मुंह उधर करके खड़े होकर प्रणाम नहीं करते हो। तो जरा एक बात बताओ, इस बाबा में उस बाबा में अंतर है क्या? बात तो समझना मेरी बात। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले उल्टा मत लेना, बात तो समझना। कथा के साथ में शिक्षा भी, क्या शिक्षा देना चाहती है कथा में? हाँ, चाहे कितना भी पैदल जाओ, लेकिन अगर बाबा की कृपा पाना है तो सजनों पहली सीढ़ी से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, नहीं बाबा की कृपा मिलने वाली नहीं। और पहली सीढ़ी कौन सी है? सबसे पहले अपने भगवान को, सबसे पहले भगवान का सम्मान करो। और पहले भगवान कौन से हैं? मातृदेवो भव, पितृ, ये पहला भगवान है। बाबा का नंबर बाद में है मेरे भाई। एक पल के लिए बाबा की पैदल यात्रा छूट जाए कोई बात नहीं, घर में अगर माँ बाप बीमार है तो उनकी सेवा कर लेना, पैदल यात्रा से कहीं ज्यादा पुण्य आपको मिल जाएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं, बाबा कभी अनाथ नहीं होगा। और बूढ़े माँ बाप को दुखी छोड़ करके और आप पैदल यात्रा में चले गए कि मैं तो हर बार जाता हूँ या जाती हूँ, मेरा तो नियम टूट जाएगा, तो बाबा आपकी यात्रा कभी स्वीकार नहीं करेगा। नहीं मिल रहा, पता ही आज यही हो रहा है। बहू जिद कर रही है जाने का, सासू कह रही है अरे बहू मत जा, मेरे हाथ पैर में जान नहीं है, कौन रोटी देगा, कौन काम करेगा। और बहू कही अच्छा बुढ़िया तेरे चक्कर में मैं मेरा नियम तोड़ दूं, मर जाऊं। अब आप समझना, घर में माँ बाप रोटियों को रो रहे हैं और बहू बेटा महाराज डीजे लेकर के सालासर जा रहे हैं, खाटू श्याम जा रहे हैं, और वहां पर महाराज नाच रहे हैं डीजे में। और कौन सा गाना चल रहा है? भजन चल रहा है, ले नाच डीजे बाजे नाच नाच नाच। हाँ, और महाराज नाच हमारी सालासर में डीजे बाजे नाच। अब एक बात बताओ, घरा माँ बाप रोटे में रो रहे हैं और बीरनी सालासर में नाच रही है, ये बाबा खुश होएगा? खाटू श्याम प्रसन्न होएगा क्या? नहीं हो सकता। आपके माँ बाप सही है, खुश है, प्रसन्न है, उनकी आज्ञा लेकर के जाओगे, बाबा खुश हो जाएगा। नहीं तो चाहे कितने भी नारे लगाना, बाबा खुश होने वाला। तो लोग नारे भी बड़े गजब गजब लगाते हैं, 1 2 3 4 पापा तेरी। हाँ, एक नारा है, आलू ले लो गोभी ले लो, बाबा माने गोदी ले लो। बाबू के जगह जन्म दिया और गोदी लिया तो रो रहा है, और मैंने बहू के गोदी ले लो। जिन्होंने तेरे को गोद में खिलाया वो तो रो रहे हैं रोटियों को, और तू मुझे कह रहा है कि बाबा गोदी ले लो। बाबा गोदी लेने वाला नहीं है, ऐसे गए। अगर आप सच में चाहते हो कि बाबा आपको गोद ले ले, तो पहली सीढ़ी अपने माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी, अपने घर में जो भी कुल देवता है, इष्ट देवता है, उनकी सेवा करो। घर में तो पूजा के लिए लड़ाई होती है, छोटी बहू कहती है सुबह मैंने पूजा की है, बड़ी वाली करेगी, मैं क्यों करूं दोनों टाइम? तो बाबा की हमारे पैदल की भोग लग रही है, बराबर लग रही है। अरे बाबा की ऐसे झूठी भीड़ क्यों बढ़ा है हो? घर में पूजा करके दीपक जला के तुमको परेशानी हो रही है, लड़ रहे हो आपके साथ।
हाँ? घर में बाबा की सेवा करो, अपने कुल देवता की इष्ट देवता की घर में सेवा करो। तुमको फिल्टर पानी चाहिए, और महाराज वो बाबा के आगे एक रोटी भर के रख दिया, 4 मखाने रख दिए, उसी में उंगली डाल डाल कर पहले बाबा पी ले, बहुत है हद हो गई भाई। कोई जवाई भाई आता है महाराज घर में, बादाम का हलवा बनता है, बाबा खुशबू लेता है, बाबा कहता है आज तो मिलेगा, प्रभु जवाई भाई खा करके चला जाता है, तो बाबा देखता ही रह जाता है। ऐसा नहीं भैया, घर में जो बनाते हो बाबा को भोग लगाओ, अपने इष्ट देवता को भोग लगाओ, कुल देवता को भोग लगाओ। और उसके बाद में तीसरी सीढ़ी, गांव में जो मंदिर है उसका दर्शन करने के लिए जाओ। नियम बना लो, पहले के लोग अपनी दुकान खोलने के लिए जाते थे तो गांव में जो अपना इष्ट होता था, ग्राम देवता कुल देवता होता था, उसकी परिक्रमा करके चंदन लगा के चंदन लेकर के जाते थे और आते थे तो दर्शन करके आते थे। तो सजनों, जब पहले के लोग मंदिर की परिक्रमा करते थे तो उनको हॉस्पिटल की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती थी, और आज महाराज ने मंदिर की परिक्रमा छोड़ दी तो हॉस्पिटल की परिक्रमा करनी पड़ती है। चक्कर तो काटने पड़ेंगे, चाहे मंदिर के काटो चाहे हॉस्पिटल के काटो, मंदिर को चक्कर तो काटने पड़ेंगे। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा की, इष्ट देवता कुल देवता की सेवा की, अपने गांव में जो मंदिर है उसमें आप गए, इसके बाद में पैदल नहीं, अगर आप गाड़ी में बैठकर भी बाबा के दरबार में गए तो आपको दर्शन करना नहीं पड़ेगा। बाबा सामने से आपको दर्शन देने के लिए आएगा और भुजा फैला करके आपके सामने आएगा कि आप भक्ता, जब तेरे माता पिता के रूप में गया तूने मेरी सेवा की, तेरे कुल देवता के रूप में गया तूने मेरी सेवा की, तेरे इष्ट देवता के रूप में ग्राम देवता के रूप में गया तूने मेरी सेवा की, आज तू मेरे दर पर आया है, मैं तेरी सेवा करूंगा, तू आज मेरी यहाँ अतिथि बनकर बाबा सेवा कर। और नहीं तो भैया चाहे कितने नारे लगाओ, आलू ले लो गोभी ले लो, पर बाबा गोदी लेने वाला नहीं है। हाँ, अब महाराज नरसिंह जी भी उसी मंदिर में जा रहे हैं, बड़े आनंद के साथ में महाराज नरसिंह जी मंदिर में जा रहे हैं और मंदिर में जाकर के शिव की स्तुति कर रहे हैं और भगवान शिव उनको लेकर के रास मंडल में जा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सुंदर महाराज भगवान शिव की झांकी के आप दर्शन करेंगे, कैसे नरसिंह जी महाराज रास मंडल में आज पहुंच रहे हैं और भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, मैं शिव ही शिव में ध्यान जल सो स्नान कराऊं, मैं शिव ही शिव में ध्यान जल सो स्नान कराऊं, मैं शिव ही शिव में ध्यान जल सो स्नान कराऊं, मैं शिव ही शिव में ध्यान जल सो स्नान कराऊं। पार्वती ने प्रकट होकर के दर्शन दिए हैं और दर्शन दे करके कहा है, मांगो क्या चाहिए। बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे राधा कृष्ण मिलाइए। और महाराज भगवान भोले बाबा नरसिंह जी को लेकर के राधा कृष्ण जी के महाराज में जा रहे हैं। बोलो रास रासेश्वर भगवान
अरे जा पहुंचे गोलोक वृंदावन हर सीरा से बचायो हम कथा के बीच में 3 घंटे देखो नृत्य में क्षमा करना क्योंकि भाव टूट जाता है, पर ये कथा के बाद में लास्ट में जिसको करना करो महाराज। नरसिंह जी महाराष्ट्र में पहुंच गए हैं, सभी नीचे बहुत सुंदर महाराज महाराष्ट्र में पहुंचे हैं और महाराष्ट्र में जाकर खूब आनंद से नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं और आप भी आनंद के साथ में नाचिए गाइए, आनंद के साथ में आप भी नृत्य करिए। आगे का चिंतन और आप भी जिसको नृत्य करना हो नाचिए गाइए आनंद के साथ में।